रही बात सेवा की, सुमरन की, इसमें भैया एक बात ध्यान रखना, जब तक इसमें भी अगर गुरु की वाणी सत्संग रूपी ज्ञान गंगा में अगर हमारा मन नहीं पहुंचा है, तो हम सेवा और नाम सुमरन में भी 10 अपराध हैं, सेवा में भी 32 अपराध हैं। इन अपराधों से बच कर के ही हम उस साध्य तक पहुंच सकते हैं, उस भक्ति तत्व तक पहुंच सकते हैं, और हमारा वो रूप बन सकता है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। ये वास्तविक ही चारों वही हैं जिन्होंने गुरु की वाणी के चलते हुए अंतःकरण के अंदर विवेक का जागरण होकर के सत्य का बोध हुआ है। उन्हीं भक्तों को भक्त कहा गया है, हम जैसे संसारियों को नहीं। और उन्हीं गुरुओं को गुरु कहा गया है जो खुद बंधे हुए नहीं हैं और जो दूसरे बंधे हुए हैं उनको खोल दे। अंधकार को प्रकाश की तरफ ले जाने वाले, अज्ञान को ज्ञान की तरफ ले जाने वाले, असत से सत्य की तरफ ले जाने वाले गुरु हैं। उन गुरु का वर्णन इस पद में किया है। अब रह गया भक्ति। भक्ति कोई वाइब्रेशन, कोई ध्वनि का, प्रदूषण का कोई शब्द नहीं। भक्ति तत्व जो है, भगवत तत्व और भक्ति तत्व एक ही हैं, लेकिन ये प्राणी के हृदय के भाव के अंदर छिपी हुई है। प्राणी के हृदय की जो खिड़की है, जो मन बुद्धि से परे है, जो आत्म तत्व है, उसी के हृदय में जब पूर्ण रूपेण ब्रह्म साक्षात्कार और आत्म साक्षात्कार का ज्ञान प्रकट होने के बाद भक्ति प्रकट होती है। और जब भक्ति प्रकट हो जाती है, वह मौन होती है, वो अश्रु होती है, वो विरह होती है, वो व्याकुलता होती है, वो एकांत में होती है। ऐसी स्थिति में पहुँचे हुए महाभागवत महासाधक को भक्ति तत्व के लिए इसमें पद में कहा है। भगवंत तो आप सभी जानते हैं, जो संसार को प्रकाशित कर रहा है, जो चंद्रमा के अंदर, सूर्य के अंदर जिनका प्रकाश है, जो सभी जल के अंदर जिसका स्वाद है, जो चराचर जगत का स्वामी है, जो दृष्टि के अगोचर है, जो गुरु कृपा में छिपा हुआ है, भक्त के विश्वास में छिपा हुआ है, वो जो है वो नारायण चराचर जगत का स्वामी भगवान है। उसी को नारायण कहते हैं, जो भाव से प्रकट होता है। और जहाँ वो प्रकट हो जाता है, फिर नियम कोई नहीं रहता, नियम का बंधन टूट जाता है। परम प्रेम के प्याले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देता देखा। जो जीव है वही नारायण रूप बन जाता है, क्योंकि वास्तविक ही नर से नारायण बना दे उस तत्व का नाम गुरु है। ऐसा हमें 24 घंटे का भाव रखना चाहिए और निष्काम रहना चाहिए। निष्काम और त्याग उसी को कहते हैं जिसमें देने का भाव हो, जिंदगी में कभी लेने का भाव नहीं हो। हमेशा दे, सामर्थ्य के हिसाब से दे, साधु संतों की सेवा का भाव रखे, गुरुजनों की सेवा का भाव रखे, दीनहीन गरीब असहाय की सेवा का भाव रखे। लेकिन ये सभी देवीय संपदा के गुण ये तभी प्रकट होते हैं तब प्राणी गुरु चरणों की भक्ति का साक्षात्कार करता है, अपने अंतःकरण में गुरु की अप्रोक्षानुभूति करता है, अंग संग गुरुदेव को महसूस करता है और अंग संग गुरुदेव की प्रतीक्षानुभूति होती है। जो गुरु को शरीर नहीं मानता, जो गुरु को भगवान मानता है, ऐसे साधकों के, निष्काम साधकों के, भगवत मार्ग पर चलने वाले निष्काम उपासकों के हृदय में वो विवेकानंद जी जैसा कमल खिलता है। हमारे समझने में, हमारे सोचने में किसी भी प्रकार की कोई भूल हो, हमारा अविवेक अज्ञान मानकर क्षमा करना, और जो भी कुछ अच्छा लगे इसको अपने जीवन में उतारना, निश्चित कल्याण होगा। बोल बांके बिहारी लाल की जय, बोल यमुना मैया की जय।